साहिबगंज में कई दिनों से जो अवैध खनन मामले की जांच चल रही थी, अब ये माना जा रहा है कि ये आरोप फर्जी है। यानी साहिबगंज में अवैध रूप से पत्थरों का खनन हुआ ही नहीं। ऐसा हम नहीं बल्कि हेमंत सरकार का कहना है। ये बात हेमंत सरकार ने ईडी को दिए गए पत्र में कहा है। पत्र के तहत सोरेन सरकार ने ईडी के दावों को गलत साबित करने के लिए वैध खनन, राजस्व और परिवहन की उपलब्ध सुविधा के आंकड़ों की मदद ली है। सभी आंकड़े 1000 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान को आधार मानकर तैयार किए गए हैं। हालांकि ईडी की ओर से इस पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है। वैसे पत्र में कहा गया है कि खनन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 साल में राज्य में 9 करोड़ मीट्रिक टन पत्थर निकाला गया। इसमें 60% बोल्डर, 35% चिप्स, 5% डस्ट और 20% अन्य चीजें होती हैं। सरकार की बोल्डर पर 95 रुपए प्रति मीट्रिक टन, चिप्स पर 175 रुपए प्रति मीट्रिक टन और स्टोन डस्ट पर 18 रुपए प्रति मीट्रिक टन रॉयल्टी मिलती है। पत्थर खनन से मिलने वाली रॉयल्टी का 20% साहिबगंज जिले से मिलता है। पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर ईडी के अनुमान को सही मान लिया जाए तो सिर्फ साहिबगंज जिले में 2 साल के अंदर 8 करोड़ HT पत्थर का अवैध खनन होना चाहिए था। ये साहिबगंज में होने वाले वैध खनन का करीब 4 गुना है। अवैध खनन से निकाले गए 8 करोड़ MT पत्थर की ढुलाई के लिए जिले में आवश्यक परिवहन सुविधा नहीं है। एक रैक की क्षमता 4000 मीट्रिक टन और एक ट्रक की क्षमता 25 मीट्रिक टन पत्थर ढोने की होती है। ढुलाई की क्षमता के अनुसार 8 करोड़ मीट्रिक टन पत्थर को ढोने के लिए 20,000 रैक या 33 लाख ट्रकों की जरूरत होती। ईडी के अनुसार 2 साल में 6500 रैक से पत्थर की ढुलाई की गई है। अगर सभी रैक के सहारे अवैध खनन के पत्थर ढोए गए होते तो भी 8 करोड़ मीट्रिक टन पत्थर की ढुलाई संभव नहीं है। 2 साल में 8 करोड़ मीट्रिक टन पत्थर ढोने के लिए प्रतिदिन 4500 ट्रकों की जरूरत होती, लेकिन इसके मुकाबले जिले में सिर्फ 800 ट्रक ही निबंधित हैं। इसलिए साहिबगंज में ईडी द्वारा अवैध खनन मामले में किया गया दावा बिल्कुल निराधार है। मगर यहाँ सवाल ये है कि एक और स्थानीय लोगों का कहना है कि साहिबगंज जिला पहाड़ों से घिरा हुआ था, मगर बीते कुछ सालों में पहाड़ खत्म होने की कगार पर है। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन सरकार का कहना है कि अवैध खनन जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं और आरोप निराधार हैं। तो आखिरकार पहाड़ गए तो गए कहाँ? सवाल ये भी है कि क्या हेमंत सोरेन के राज में अवैध खनन मामले में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या हेमंत सोरेन का भी इस घोटाले में बड़ा हाथ है, इसलिए वह पूरे मामले को ही निराधार बताने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को ज़रूर से फॉलो और सब्सक्राइब करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।